जय सिया राम मित्र, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे किस प्रकार से प्रभु श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ का आश्रम छोड़कर यानी कि अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने राज्य की ओर यानी कि अयोध्या नगरी पधार गए और राजा दशरथ और उनकी माताएं बहुत ही ज्यादा प्रतीक्षा कर रही, जैसे कि यूं समझ लीजिए कि ममत्व तो बाहर निकल रहा है कि हमें पहचानेंगे नहीं, उतना प्यार अब होगा पाएगा कि नहीं, क्योंकि काफी वर्षों से बहुत दूर है हमारे पुत्र हमसे। अच्छा, वहीं पे जैसे ही ये लोग तीनों माताएं जाती हैं कि दशरथ जी से कहती हैं कि चलिए हम लोग द्वार पे स्वागत की तैयारी करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, राज परिवार में पैदा होने के बाद कुछ नियम और शर्तें लागू कि पहली बात तो पुत्र स्वयं आके हमसे मिलेंगे, हम पुत्र के पास मिलने नहीं जाएंगे। दूसरी चीज कि जो भी हमारे पूर्वज हैं उनको स्मृति वाटिका में वो लोग जा करके उनका आशीर्वाद। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि एक सेमल रंग बिरंगी और बहुत ही सुंदर गेंद हो गई है जिसे लेने के लिए सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं, सारी बहनें प्रयत्न कर रही हैं। लेकिन जैसे ही शिवधनुष के पास एक सांप को देखा गया, सब अवाक खड़े हैं। अभी देखते हैं कि क्योंकि वो सांप का जो प्रकरण है ना, वो कहीं ना कहीं कार्तिकेय 2 मूवी का जो सीन था उसकी याद दिला रहा है। अच्छा, माता सीता अभी देख रही हैं कि किस प्रकार से अपनी बहन को बचाया जाए, उस सर्प से उनकी रक्षा की जाए। तो चलिए हम भी देखते हैं, बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 9 पार्ट 1। क्या हो रहा है यहाँ? सब यहाँ क्यों आ गए? सब तुम्हारे कारण। तो चलेंगे। नागदेव चले गए हैं, अब भय की कोई बात नहीं। अयोध्या नगरी। आज रात राजभवन के किसी भी कोने में अंधकार नहीं होना चाहिए। मेरे पुत्र वापस आ रहे। अवश्य राजन, दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगा। जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, 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 जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। इतने वर्षों में ना जाने कितने आस्तिकों को नास्तिक बना दिया है इस जवाली ने। भोग विलास को ही अपना धर्म समझते हैं इसके परम शिष्य। आज राजपुत्र लौट रहे हैं, जवाली को देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे वो। एक धरा है, एक गगन है, एक है पावक, एक पवन है। एक ही तुम हो, एक ही हम है, एक है भक्ति, एक लगन है। अपनी जय हो और विजय हो, मन में कोई
जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या 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 जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। जवाली पापी, दूर हो जाए इस पवित्र स्थल से। जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है वे भली भांति जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है वो, लेकिन तुम जैसे अज्ञानी उसे कदापि नहीं देख सकते। तो तुम्हें कण कण में ईश्वर दिखाई देते हैं? बिल्कुल। तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि पूजा करने वाले में भी ईश्वर दिखाई देते होंगे और पूजनीय में भी, है ना? निसंदेह। तो जब पूजा करने वाला और पूजनीय दोनों एक ही हैं, तो फिर पूजा की आवश्यकता क्या है? और जब पूजा की आवश्यकता ही नहीं, तो फिर तुम ब्राह्मणों और पुरोहितों की आवश्यकता क्या? जवाली, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। जवानी ने कुछ बोला भी नहीं। मैं भी ईश्वर, तू भी ईश्वर। तो ईश्वर और ईश्वर के बीच क्या मान, क्या अपमान। हे पापी, नाश होगा तुम्हारा, सर्वनाश। तुमसे पहले नहीं, मैं इतना तो अवश्य सुनिश्चित करूंगा। असो OMG मूवी में जैसा परिवार से कैरेक्टर है। भैया वो देखिए, यहाँ उद्यान हुआ करता था ना? हाँ, हम अपनी माताओं के साथ आए थे एक बार यहाँ। और वो ना सुंदर सेना भवन बन गया ना वहाँ। अयोध्या में इतने वर्षों में इतना विकास होगा, मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी। सब परिवर्तित हो गया है, समृद्धि प्रत्यक्ष है। सत्यम ब्रह्म मिथ्या एक धरा है एक गगन है, एक है पावक एक पवन है। एक ही तुम हो एक ही हम है, एक है भक्ति एक लगन है। अपनी जय हो और विजय हो, मन में कोई अपना
है हो। जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या? ये कौन है जो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कह रहे हैं? ऋषि जवाली। सत्यम ब्रह्म मिथ्या, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। ऋषि जवाली, ये तो राजभवन आया करते थे ना? वही है ये। इनके इतने सारे भक्त कहाँ से आए? सत्यम ब्रह्म मिथ्या, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। यही शास्त्रार्थ हो जाएगा क्या? नहीं राम, नहीं। शीश का झुकना मेरे लिए सदैव शोषण का प्रतीक रहा है। मेरे सामने शीश झुकाकर मुझे छोटा मत करो। शीश केवल शोषण से ही नहीं बल्कि सम्मान से भी झुकता है ऋषि जबाली। तुम्हें स्मरण है कि मैं कौन हूं? कुछ नया है, क्योंकि ये प्रकरण ना कभी देखा, ना कभी सुना, ना कभी सोचा था। क्योंकि अयोध्या नगरी को बहुत ही, जिसे कहते हैं कि मानवीय रूप से दर्शाया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज की सिनेरियो में बात की जाए तो कोई भी अगर किसी राज्य का राजा आ रहा है, राज्य का राजा यानी चीफ मिनिस्टर मान लेते हैं, एक कोई बड़ी पदवी है। हाँ, चीफ मिनिस्टर वैसे कहा तो यही जाता है कि राजा सबका सेवक होता है, तो वैसे चीफ मिनिस्टर भी सबका सेवक होता है, लेकिन एक सिग्नेचर जो होता है वो बहुत होता है। उसी प्रकार से जब कोई चीफ मिनिस्टर किसी रास्ते से गुजर रहा होता है कहीं इनॉग्रेशन वगैरह कुछ करने के लिए, तो दिखाया जाता है कि हाँ वो काफिले का रास्ता जो है वो बैरिकेटिंग लगाई गई, लेकिन उसके पीछे जो जनता है वो अपना नॉर्मल काम करती है, उसको बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है केवल सिक्योरिटी ऑफिसर्स को, जो वहां पे देख रहे होते हैं कि हाँ काफिला सटीक रूप से निकल जाए, और फर्क पड़ता है उनको जो सिक्योरिटी में सेम लगाने की कोशिश करते। उसी तरीके से एकदम चरित्रार्थ किया है यहाँ पर कि हाँ सब लोग अपना डेली रूटीन वर्क कर रहे हैं, राम जी चले आ रहे हैं, कोई नहीं, लेकिन जो राम जी को जानते हैं वो देखिए सम्मान में तुरंत रुक गए। बात करते हैं ऋषि जवाली। तो जिस तरीके की पद्धति शिक्षा की और जिस तरीके का ज्ञान ये लेकर के आए हैं, कहीं ना कहीं ये चीजों को बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्टरी वे में लेके जाता है कि जब राजा में भी भगवान है और रंक में भी भगवान, तो राजा रंक अलग कैसे? तो इन चीज को किस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी लयबद्धता में लेके आएंगे, अगर वो प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं तो मतलब फिलहाल वैसे तो नहीं होंगे, लेकिन वैसे मिलते जुलते ही हो सकते हैं। ONG 2 में जैसे परेश रावल थे हमारे, नास्तिक ही बने थे, उनकी जो भाषा शैली थी और उनका जो डायरेक्शन था, मतलब वो अलग ही सोचते थे, उनके विचार बिल्कुल अलग थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस मूवी में जो चीज दिखाया था वो फैक्ट था। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से उस फैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल देखा हम लोगों ने कि किस तरीके से माता सीता का वो प्रकृति प्रेम झलक रहा है कि हाँ उन्होंने प्रकृति के एक जीव को, जिसे कहते हैं सर्प, उनको देव माना और प्रणाम किया और वो चले गए। मुझे लग रहा है कि वो शिव धनुष के आसपास जैसे रक्षा करना, भगवान शंकर की चीजें हैं तो आसपास तो रहना उनका धर्म बनता है। तो चलिए मित्रों, फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त। शीघ्र ही देखेंगे कि किस तरीके से ऋषि जबाली के प्रश्नों का उत्तर देते हैं श्री राम जी, या प्रश्नोत्तर ही नहीं होता। ये सब कुछ देखने के लिए हमें चलते आगे। तब तक के लिए राधे राधे।